आधा वर्ष है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना भर में पल्स पोलियो मुहिम का आगाज। 3 रोज़ा मुहिम के दौरान 5 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो खतरे पिलाने का मंसूबा। तेलंगाना के ज़िले आरमूर में उर्दू टीचर के साथ मुबैना मारपीट। बीजेपी के मुकामी लीडरान की उर्दू की तदरीस के खिलाफ बदतमीजी। MSMS हिंदुस्तानी मईशत को नई सिमत दे सकती है। TPCC सदर महेश कुमार गौड़ का तकरीब से खिताब। TRS 2 जुलाई को अराजी के हुकूक के लिए तहरीक शुरू करेगी के कविता का अज़्म। BRS मुनहरिफ अरकान को अंदरून 2 हफ्ते से जवाब दाखिल करने हाई कोर्ट की हिदायत। कांग्रेस आइंदा इंतखाबात के दौरान खलीजी बंगाल में गर्क होगी, KTR ने किया दावा। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कामों को तेज़ करने की हिदायत देते हुए कहा है कि मूसा नदी के किनारे रहने वाले मुतासरा ख़ानदानों को डबल बेडरूम मकानात मख्तस किए जाएँ। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो लोग इस मंसूबे के लिए अपनी अराज़ियात फराहम करने के लिए आगे आए, उन्हें क़वायद के मुताबिक मुनसिफ़ाना मुआवज़ा दिया जाए या TDR फराहम किया जाए। जुमे की शाम MCRHRD में मूसा नदी की तरक्की के पहले मरहले के हवाले से एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस अहम इजलास में रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी, रुकन राज्यसभा M नरेंद्र रेड्डी, हुकूमत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी के किनारे पर आबाद गरीब आवाम को डबल बेडरूम मकानात देकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ जारहाना ज़बान का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि रियासत में जब भी इंतखाबात मुनक़्क़िद होंगे, कांग्रेस खलीज बंगाल में गर्क होगी, रियासत में दोबारा गुलाबी परचम लहराएगा। हिटलर रेड्डी से रियासत की आवाम को नजात हासिल होगी। असम्बली हल्के महेश्वरम में मुनक़्क़िदा BRS कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का KTR ने इजहार किया। KTR ने मज़ीद कहा कि तेलंगाना की आवाम अब कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ख़ुद को शदीद धोखे में महसूस कर रही है और रियासत की 4 सिमतों से अब सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, कांग्रेस को जाना चाहिए, KCR को आना चाहिए। और KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस राज्य में तेलंगाना से तरक्की का नाम और निशान मिट चुका है और हर तरफ सिर्फ तबाही और अवामी सान्हे रह गए हैं। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने मज़ीद कहा कि रेवंत रेड्डी रियासत के रेगुलर चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो हर माह दिल्ली को टैक्स अदा करते हुए अपने मियाद को तजदीद करा रहे हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी को हिटलर रेड्डी के नाम से पुकारते हुए कहा कि लोग श्री रामचंद्र और बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी ने खुद एतराफ़ किया है कि हिटलर उनका आइडियल है। ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ రాప్పులు సొప్పులు అని అయిపోయింది, మీ టైం అయిపోయింది. శిశుపాలుడు కదా 100 తప్పులు చేసేదాకా ప్రజలు ఎదురు చూసినట్టు కాంగ్రెస్ వాళ్ళ తప్పులు కూడా లెక్క పెడతా ఉన్నారు. టైం దగ్గర పడ్డది. తొందరలోనే కేల్ ఖతం దుకాణం బంద్ అయ్యే రోజు ఎక్కువ దూరం లేదు. ఒక్క మాట నేను మీ అందరికి చెప్తా ఉన్నా, ఒక్క మాట మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రార్థిస్తా ఉన్నా. దయచేసి ఇప్పుడే ఆనంద్ గారు చెప్తున్నారు, అన్నా కేసులు పెడుతున్నారు అన్నా అని. ఎవల మీద ఎక్కువ కేసులు అయితాయో వాళ్ళే పెద్ద లీడర్లు అవుతారు. నేను ముందే చెప్తున్నా, భయపడితే నడవది. కానీ ఒకటి మాత్రం పక్కా, మీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా KCR గారు ఇచ్చిన బాధ్యత, దానిలో భాగంగా నేను చెప్తా ఉన్నా, మళ్ళీ గవర్నమెంట్ వచ్చుడు పక్కా, అందులో ఏం అనుమానం అవసరం లేదు. 2028లో నవంబర్ డిసెంబర్లో మళ్ళీ తిరిగి KCR గారు ముఖ్యమంత్రి కావడం పక్కా, అందులో ఎవరికే అనుమానం అవసరం లేదు.
రేవంత్ రెడ్డికి కూడా తెలుసు, ప్రసాద్ అన్నకు కూడా తెలుసు. అందుకే అందిన కాడికి దోసుకో అనే స్కీమ్ పెట్టుకొని దోసుకుంటా ఉన్నారు ఉన్నంతల్నే. ఉన్నప్పుడు దీపం ఉన్నప్పుడే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలని చెప్పి అధికారం ఉన్నప్పుడే దోసుకునే కార్యక్రమం పెట్టుకొని కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఒక్కటి మాత్రం పక్కా, ఇక్కడున్న పోలీస్ అధికారులకు నేను చెప్తా ఉన్నా, వికారాబాద్లో డ్యూటీ చేయండి కానీ అతి చేయకండి. చేస్తే మాత్రం तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSMEs हिंदुस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और रियासती हुकूमत व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इस शोबे को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है ताकि रोज़गार के मौक़े बढ़ें और मुआशी अदम मसावात कम हो. वो ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस तेलंगाना MSME वर्टिकल के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड MSME डे के मौके पर मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री हैदराबाद में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब कर रहे थे. महेश कुमार गौड़ ने कहा कि MSMEs का फ़रोग़ कांग्रेस की मुआशी पॉलिसी का अहम हिस्सा रहा है और 2019 में पार्टी ने इस शोबे में खुसूसी तवज्जो दी. उन्होंने कहा कि एशियाई ममालिक में MSMEs 60% से ज़ायद रोज़गार फराहम करती हैं जबकि आलमी GDP में तकरीबन 50% हिस्सा रखती है. तेलंगाना हाईकोर्ट ने BRS से इनहराफ करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान असम्बली को ख़तई मोहलत फराहम करते हुए उन्हें अंदरून 2 हफ्ते अपने जवाबी हलफनामे को दाखिल करने की हिदायत देते हुए कहा है कि इनहराफ से मुतालिक तमाम 10 मुकदमात की यकसोई सुनवाई को यकीनी बनाने के लिए आइंदा समाअत के लिए 3 हफ्ते बाद की तारीख मुकर्रर की जाए. BRS से इनहराफ करते हुए कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असम्बली D नागेंद्र और B कृष्णा मोहन रेड्डी की जानिब से जवाबी हलफनामा दाखिल करने में की जाने वाली ताख़ीर से दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि स्पीकर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दाखिल की गई इस दरख्वास्त की समाअत के दौरान मुतादिद मरतबा दोनों अरकान असम्बली को वक्त फ़राहम किए जाने के बावजूद उनके जवाब अब तक दाखिल नहीं किए गए हैं. चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त की समाअत करते हुए दोनों अरकान असम्बली को ख़तई मोहलत फराहम करने के अहकाम जारी किए हैं और उन्हें हिदायत दी गई है कि वो अंदरून 2 हफ्ते अपने जवाबी हलफनामे को दाखिल करें. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी रहायशगाह वाक़ शास्तीपुरम पर खुसूसी अमीर नज़रसानी के अमल की तकमील के लिए पहुँचने वाले अहलकारों को अपना और अपने अहल खाना की तफसीलात फराहम करते हुए मुसराहा फार्म्स को पुर किया. इस मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की कि वो भी इस अमल में भरपूर हिस्सा लें और जहाँ कहीं फार्म्स पुर करने में मुश्किलात पेश आएँ तो फ़ौरी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मुकामी क़ायदीन से रब्त पैदा करें. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए आप तमाम हजरात को एक बात की इत्तला दे रहा हूँ कि मेरे घर में आज SIR का इन्यूमरेशन फॉर्म के सिलसिले में BLO और इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मेदार आए थे और मेरे घर में मेरा इन्यूमरेशन फॉर्म मुकम्मल करके मैंने दिया है. हमारी वाइफ का इन्यूमरेशन फॉर्म हमने मुकम्मल करके दिया है. मेरी तीनों बेटियों का मुझसे उनकी मैपिंग करवा कर दिया गया है और मेरी एक बेटी जो इस साल वोट डालने के अहल है उनके लिए फॉर्म 6 हमने दाखिल किया है और हमारे दामाद का उनका फॉर्म 8 हमने दिया है एड्रेस चेंज के सिलसिले में. तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग इन्यूमरेशन फॉर्म को सही तरीक़े से फ़िल करिए. ज़रा थोड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा टाइम दरकार लगता है, सब्र से काम लीजिए. और जो हजरात जो नौजवान लड़के लड़कियां जो इस साल वोट डालने के लिए अहल हैं यानी वो 18 ईयर्स के हो रहे हैं अक्टूबर में, तो उनको फॉर्म 6 दाखिल करना पड़ेगा अपने एक डॉक्यूमेंट के साथ
फॉर्म 6 दाखिल करके उसके एक्नॉलेजमेंट रिसीट हासिल करना है, और जिसका नाम वोटर लिस्ट में है मगर उनका एड्रेस चेंज है तो उनको फॉर्मेट दाखिल करके वो फॉर्म फ़ोटो लगा कर देकर उसका भी आप एक्नॉलेजमेंट आपको देंगे BLO की तरफ से। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस पर तवज्जो लीजिए, यह अहम काम है। याद रखिए कि SIR के फाइनल लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आएगा तो खुदा न खास्ता कल आपकी शहरियत पर भी सवाल निशान उठेगा। तो ये तमाम से मेरी अपील है कि जब BLO आएगा उनको बड़ी इज़्ज़त के साथ अपने घर में किसी हिस्से में बिठाइए और सब्र के साथ सही तरीके से अपने फॉर्म को फिल करके फ़ोटो लगाकर वापस दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के आरमूर शहर के प्रकट इलाके में वाक़ भारत चंद्रा स्कूल में उर्दू ज़बान की तदरीस पर तनाज़ा खड़ा हो गया। स्कूल इंतज़ामिया ने रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल होने के पेश नज़र उर्दू की तदरीस के लिए एक मज़मून के उस्ताद का तक़र्रुर किया था और तलबा को उर्दू पढ़ाई जा रही थी। ताहम 2 रोज़ क़ब्ल बाज़ अफराद के एतराज़ के बाद इंतज़ामिया ने आर्ज़ी तौर पर उर्दू की तदरीस रोक दी। हफ्ते को मुबैना तौर पर BJP के चंद कायदीन स्कूल पहुँचे, जहां उन्होंने पुलिस जवान की मौजूदगी में प्रिंसिपल को धमकाते हुए तमाचा रसीद कर दिया, उनके साथ ज़बरदस्ती करने और मोबाइल फ़ोन छीन लेने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जमीयतुल उलमा और दीगर समाजी और सियासी मुस्लिम तंजीमों के कायदीन बड़ी तादाद में स्कूल पहुँच गए। मुकामी अवाम ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर और दीगर आला हकाम से मुतालबा किया कि स्कूल में दाखिल होकर हंगामा करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रूनुमा न हों। कुमार दो बच्चे थे वहाँ पे,
नहीं पढ़ाया सबको पढ़ाया उनको नहीं मालूम था कि अलग से पढ़ाना है बोल के, उन्होंने आगे 3 ही दिन और 3-4 दिन और स्कूल को आके उन्होंने सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने के लिए कुछ भी परमिशन लेना पड़ता है? नहीं, जरूरत नहीं, वो तो हक है ना भाई तेलंगाना का गवर्नमेंट का। वो फिर वो जब आपको पूछे, जब वो कहीं को नहीं बोले, मुझे क्या सब मारा पीटी शुरू कर दी, हमारा तो बात ही नहीं करने दिया। मैं मारो वहाँ के सर का तू बात ना करते, मतलब क्या कौन सा सही है, तो ड्रेसिंग कैसी है तेरी, तू प्रिंसिपल दिख रहा है बोल के बोल। कामाटीपुरा पालम रोड के रहायशी हमद सईद अल अमूदी 51 बरस की उम्र में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली में अदा की गई और तदफीन जमालबी का तकिया वाक़े फ़तेह दरवाज़े में अमल में आई। मरहूम के पसमंदागान में अहलिया के अलावा 4 दुख्तरान और 1 फ़र्जंद शामिल हैं। मरहूम के ईसाल सवाब के लिए ज़ियारत इतवार को मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली में बाद नमाज असर मुनक़्क़िद हुई। मरहूम हमद सईद अल अमूदी काफ़ी मिलनसार थे। उनके इंतकाल पर दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों और अहलियान मोहल्ले के अलावा कई अहम शख्सियतों ने इजहार अफसोस किया है। हैदराबाद के इलाके एलबी नगर में वाक़ एक खानगी हॉस्पिटल का स्टाफ आधी रात को एक खातून के हंगामे से परेशान हो गया। हैदराबाद के इलाके एलबी नगर में वाक़ श्रेष्ठ ऑरेंज अस्पताल में आधी रात को एक खातून की जानिब से हंगामारी का वाक़या पेश आने का दावा किया गया है। अस्पताल इंतज़ामिया ने कहा है कि ललिता क्रेरा नामी खातून पेट में दर्द की शिकायत के साथ इमरजेंसी वार्ड पहुंची थी। इब्तदाई तिबी इमदाद और ज़रूरी मुआयने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कोई संगीन तिबी मसला लाहक नहीं है। उसके बाद खातून ने मुबैना तौर पर डॉक्टरों से तल्ख़ कलामी की और उन पर हमला कर दिया। वाक़े के बाद अस्पताल के अमले ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अस्पताल का दावा है कि खातून खुद की गाड़ी ड्राइव करते हुए वनस्लीपुरम में वाक़े सहाराहा हॉस्पिटल पहुंची थी। एलबी नगर पुलिस का कहना है कि शिकायत की बुनियाद पर मामले की तहक़ीक़ात जारी है। ज़िले मेरचल के बोडुप्पल देवेंद्र नगर में एक घर बुरानी तकरीब के दौरान मुबैना तौर पर गांजा गिरोह के हमले के बाद सूरत हाल पुरतशद्दुद हो गई। हमलावरों ने मुबैना तौर पर घर के अफराद पर हमला किया और पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गए। ज़ख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने मुलज़िमीन की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वाक़े के बाद इलाके में अमन अमान की सूरत हाल पर एक बार फिर सवालात उठने लगे हैं। जुनूब मगरबी मानसून के असरात के बायस तेलंगाना में आइंदा 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हैदराबाद महकमे मौसमियात के मुताबिक बिलखुसूस शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना के अजला में शदीद बारिश मुतवक्को है। महकमे मौसमियात ने मुत्तहिदा खम्मम और वरंगल अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भद्रादरी, कोत्तागुड़म, हनमकुंडा, जयशंकर, भोपालपल्ली, जनगांव, खम्मम, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, महबूबाबाद, मंचलियाल, मलगू, नलगुंडा, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, वरंगल और यादादरी भोनगिर अजला में गरज चमक के साथ हल्की ता दरमियानी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। हक्काम ने बताया कि बाज़ इलाक़ों में 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं, लिहाजा आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है।
ریاست بھر میں صبح سے آسمان ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حیدرآباد میں آج دوپہر کے وقت ہلکی سے درمیانی بارش متوقع ہے، جبکہ شام 6 بجے کے بعد بارش کی شدت میں اضافہ ہوگا اور رات کے وقت شہر میں موسلا دھار بارش ہونے کا بھی امکان ہے۔ ضلع میڈیشل کے بالانگر منڈل کے تحت حشمت پیٹ میں ہائیڈرا نے غیر قانونی تجاوزات کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ ہائیڈرا نے کارروائی کے دوران 10 ایکڑ سرکاری اراضی پر قائم غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کرتے ہوئے اراضی کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ اس سرکاری اراضی کی تقریباً قیمت 750 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ سروے نمبر 1 میں موجود 108 ایکڑ اراضی میں سے تقریباً 89 ایکڑ پر ناجائز قبضے ہو چکے تھے۔ محکمہ محصولات کی درخواست پر ہائیڈرا نے حکام کی موجودگی اور سخت پولیس نگرانی میں باقی اراضی پر بھی فکسنگ لگا کر اسے محفوظ کر لیا۔ حکام نے بتایا کہ کارروائی کے دوران وہاں موجود کسی بھی رہائشی مکان کو نقصان نہیں پہنچا۔ یہ کارروائی تلنگانہ پولیس کی جانب سے سرکاری زمینوں کے تحفظ اور غیر قانونی قبضوں کی روک تھام کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ تلنگانہ بھر میں آج سے پلس پولیو مہم کا آغاز ہو گیا، جس کا مقصد ریاست گیر سطح پر بچوں کو پولیو سے محفوظ رکھنا ہے۔ حیدرآباد میں محکمہ صحت کے حکام نے 3 روزہ مہم کے دوران 5 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے خطرے پلانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ سیشلز جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دورے کے دوران آج سیشلز کے صدر ہرمینی کے ساتھ وفد کی سطح پر بات چیت کی۔ اس بات چیت کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے 135ویں ایپیسوڈ میں قوم سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ناگالینڈ میں ایک اور قابل ستائش اقدام کیا جا رہا ہے، جسے ناگالینڈ ویمنز فاسٹل لیگ کہا جاتا ہے۔ فاسٹل ایک نیا لفظ ہو سکتا ہے، لیکن اسے انڈورو فٹ بال بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نوجوانوں کو اپنی تہذیبی اور علمی جڑوں سے وابستہ رکھتے ہوئے نئی ٹیکنالوجی کے لیے بھی تیار کیا جائے۔ دہلی کے سنٹر سنسکرت یونیورسٹی مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس میں بی ٹیک پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کو بھارت کے روایتی علمی ورثے سے جوڑنے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ اس سے بھارتی زبانوں کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی نئی ٹولز تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے قدیم متون اور مخطوطات کو ڈیجیٹل شکل میں محفوظ کرنے کی کوششوں کو بھی نئی رفتار ملے گی۔ ایک ٹیم میں کیول 5 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ کھیل کا میدان بھی فٹ بال کے میدان سے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کارن کھلاڑیوں کو تیز فیصلے لینے ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی ٹیکنیک اور سکل کا بہتر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ناگالینڈ کی ویمن فٹسل لیگ ہماری بیٹیوں کو اپنی پرتیبھا دکھانے کا اچھا اوسر دے رہی ہے۔ میں ایسی پہلوں کے لیے ناگالینڈ کے لوگوں کی سراہنا کرتا ہوں۔ ایسے پریاس دیش کے دوسرے حصوں کو بھی پریرنا دیتے ہیں۔ ساتھیوں، جڑوں سے جڑے رہ کر یواؤں کو نئی ٹیکنالوجی کے لیے تیار کرنے کا ایک اور اچھا پریاس ہو رہا ہے۔ دلی میں استھت سینٹرل سنسکرت یونیورسٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس میں بی ٹیک پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے۔ یہ آدھنک ٹیکنالوجی کو بھارت کے پارمپرک گیان سے جوڑنے کی دشا میں
مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اڑیسہ کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر سوریہ ونشی سورج کے ساتھ کیندرا پاڑا جانے ہوئے دوران سفر کار میں ہی من کی بات پروگرام کی سماعت کی۔ کیندرا پاڑا میں دھرمیندر پردھان کو ایک سماجی پروگرام میں شرکت کرنی تھی، اس لیے انہیں راستے میں ہی پروگرام کی سماعت کرنی پڑی۔ دھرمیندر پردھان کے دفتر نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے۔ اس میں بھارت نے کل 114 پدک جیتے، ان میں 102 گولڈ میڈل بھی حاصل۔ بھارت اس چیمپئنشپ کی پدک تالیکا پہلے स्थान پر ہے۔ سبھی وجیتا کھلاڑیوں کو بالی ووڈ اداکار انوپم کھیر نے آج کولکتہ میں مغربی بنگال بی جے پی کے صدر سامک بھٹاچاریہ سے ملاقات کی۔ مغربی بنگال بی جے پی صدر سامک بھٹاچاریہ کے دفتر میں انوپم کھیر کے ساتھ ان کی ملاقات اور بات چیت کا ویڈیو جاری کیا ہے۔ آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ انوپم کھیر کے سر پر بال آ سکتے ہیں لیکن دوسری سرکار یہاں نہیں آ سکتی، وہ بڑا وائرل ہوا۔ اس سمے چناؤ کا ماحول تھا اور چناؤ کا ماحول جنتا کے سامنے ایسا ایسا بولنا پڑتا ہے جو اس کو ایکسپٹ کرے۔ مجھے تو بڑا اچھا لگا۔ لوگ تو پولیٹیکل بھاشن سنتے بور ہو جاتا ہے نا، تو اس میں کچھ ہم لوگوں کو ایسا پنچ کرنا پڑتا ہے۔ اور انوپم کھیر تو ہندوستان میں مشہور ہے، پشچم بنگال کے بچہ بھی انوپم کھیر بہت سارے فین بھی ہے آپ کا، اور آپ کا سبھی پکچر دیکھتے ہیں، اس لیے آپ کا چہرہ سب کا نظر میں۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا آپ کو جواب دیا۔ میں نے کہا بھائی آپ مجھ سے یہ پرارتھنا نہ کریے کہ میرے سر پہ بال آئے۔ ہم تو ابھی بھی تو دوسرا بات ہے، لیکن ہمارا کہنا یہی تھا کہ دیکھیے آسمان زمین پہ آ سکتا ہے، زمین آسمان پہ جا سکتا ہے۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں اخبار پہ۔ تلنگانہ بھر میں پلس پولیو مہم کا آغاز۔ 3 روزہ مہم کے دوران 5 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو خطرے پلانے کا منصوبہ۔ تلنگانہ کے ضلع آرمور میں اردو ٹیچر کے ساتھ مبینہ مار پیٹ، بی جے پی کے مقامی لیڈران کی اردو کی تدریس کے خلاف بدتمیزی۔ ایم ایس ایم ایز ہندوستانی معیشت کو نئی سمت دے سکتی ہے، ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ کا تقریب سے خطاب۔ ٹی آر ایس 2 جولائی کو اراضی کے حقوق کے لیے تحریک شروع کرے گی، کہ کویتا کا عزم۔ بی آر ایس منحرف ارکان کو اندرون 2 ہفتے سے جواب داخل کرنے ہائی کورٹ کی ہدایت۔ کانگریس آئندہ انتخابات کے دوران خلیجی بنگال میں غرق ہوگی، کے ٹی آر نے کیا دعویٰ۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔